राधे राधे दोस्तों। ब्रजवासी विकास परिषद में यदि आप सदस्यता की समाप्ति के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यदि आप ब्रजवासी विकास परिषद में सदस्य थे, लेकिन यदि आप कुछ ऐसा अनर्गल कार्य करते हैं जिससे कि आपकी सदस्यता समाप्त कर दी जाए, तो वो कुछ ऐसे ये कारण होंगे। जैसे कि या तो पहला कारण इसमें है कि यदि सदस्य की मृत्यु हो जाए, तो सदस्य की मृत्यु होने पर उसकी सदस्यता स्वाभाविक रूप से समाप्त हो जाती है। हालांकि हमारी प्रक्रिया ऐसी है कि उसकी मृत्यु होने के बाद उसकी फैमिली मेम्बर्स में से हम किसी को भी जो है एक सदस्य को मौका देते हैं उसी सदस्यता को आगे बरकरार रखने के लिए। या फिर दूसरा इसमें पॉइंट है कि पागल या दिवालिया हो जाने पर, यानी कोई व्यक्ति जो संस्था में सदस्य है लेकिन वो किसी भी कारणवश आर्थिक रूप से, मानसिक या शारीरिक रूप से, आत्मिक रूप से पागल हो जाता है या दिवालिया या ऐसी हरकतें करने लगता है, तो उस सदस्य की जो है सदस्यता ट्रस्ट की ओर से, संस्था की ओर से स्वाभाविक रूप से समाप्त हो जाएगी। तीसरा इसमें पॉइंट है कि संस्था के विपरीत या हानिकारक जो कार्य करने पर, यानी कि कुछ ऐसे कार्य सदस्य करता है जिससे कि संस्था को हानि होती है या क्षति पहुंचती है या नुकसान होता है, या फिर संस्था के नियमों के विपरीत अगर कोई कार्य करता है, तो ऐसे व्यक्ति की सदस्यता स्वाभाविक रूप से उसी क्षण तुरंत समाप्त हो जाती है। चौथा पॉइंट है कि अविश्वास प्रस्ताव या त्यागपत्र देने पर, अगर कोई व्यक्ति अविश्वास प्रस्ताव लेके आता है ट्रस्ट में, या फिर ट्रस्ट के जो कोर कमेटी है उनमें से किसी पदाधिकारी या कार्यकर्ता व्यक्ति पर, तो स्वाभाविक रूप से उसका जो सदस्यता है, इसकी मेंबरशिप टर्मिनेट यानी कि ख़त्म हो जाएगी। और यदि वो अपना त्यागपत्र यानी रिजाइनेशन देता है यानी त्यागपत्र दे देता है, तब भी उस स्थिति में भी उसकी सदस्यता जो है स्वाभाविक रूप से उसी क्षण जो समाप्त मान ली जाती है। अब जो अगला पॉइंट है कि नियमित व निर्देश देने पर, शुल्क ना देने पर, यानी कि संस्था देखो कोई भी सिस्टम हो, कुछ भी हो, कोई भी विद्यालय हो या कोई भी ट्रस्ट हो या कोई भी हॉस्पिटल हो, ये किससे चलती है? ये सारी चीज़ें चलती हैं पैसे से। अब ये सारी चीज़ें पैसे से चलती हैं, लेकिन अब जब हमको मालूम है कि हम कोई इतनी बड़ी ट्रस्ट तो है नहीं जो कि वर्ल्ड लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे कार्य करते हों। हम एक छोटी सी ट्रस्ट हैं, एक छोटा सा परिवार है हमारा। हम लोगों को गवर्नमेंट से तो कोई फंडिंग मिलती नहीं है, ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी से मिलती है। हम लोग आपस में ही जो क्राउड फंडिंग करते हैं, उसी के माध्यम से सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं लोगों को, समाज को, और धार्मिक एक्टिविटीज़ हम लोग कर पाते हैं, है ना। तो हमें क्या है कि जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो सदस्य हैं, उन्हीं लोगों पे जो है निर्भर हैं। तो हम उन लोगों से उन लोगों पर निर्भर हैं, उन लोगों से बोलते हैं कि आप लोगों को इतना इतना शुल्क जो है जमा करना है। यदि वो व्यक्ति, हम बहुत ही एक मिनिमम यानी कि न्यूनतम मात्रा में एक शुल्क रखते हैं कि उसको कोई भी व्यक्ति, चाहे वो मध्यम वर्ग का हो, निम्न वर्ग का हो या उच्च वर्ग, किसी भी वर्ग का हो, वो आर्थिक रूप से जो है सक्षम हो उस अमाउंट को जो है डोनेट कर पाने में, सपोर्ट कर पाने में। यदि उस सिचुएशन में वो न्यूनतम भी जो है पे नहीं कर पाता है, डोनेट नहीं कर पाता है, अदा नहीं कर पाता, ऐसी सिचुएशन में उसकी सदस्यता जो है ट्रस्ट के नियमानुसार वो समाप्त हो जाती है। इसका मतलब ये होता है कि यदि संस्था, ट्रस्ट किसी कोई भला कार्य करना चाहती है कोई, और आप उसमें सहयोग नहीं दे रहे हो, तो फिर आपका होना ना होना बेकार ही है ना। तो इसलिए संस्था ने इस प्रकार का नियम भी यहाँ पर रखा हुआ है। अगला इसमें पॉइंट है कि लगातार 3 या 5 बैठकों में अनुपस्थित होने पर, संस्थाएं की जैसे बैठकें होती हैं, मीटिंग्स, देखो क्यों ज़रूरी हैं। बिजनेस हो या फिर व्यापार हो या फिर कोई धार्मिक क्षेत्र हो, मीटिंग्स होना, बैठकें होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मीटिंग्स में जो है चीज़ें, कहाँ हम गलती कर रहे हैं, क्या हम अच्छे कार्य कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में हमें पता चलता है ना। तो लगातार 3 मीटिंगों में या 5 मीटिंगों में अगर कोई व्यक्ति नहीं आता, तो उसकी सदस्यता ऑटोमेटिक रूप से जो समाप्त मानी जाती है संस्था द्वारा बुलाए जाने पर। नैतिक अपराधों में न्यायालयों में दंडित होने पर, यानी कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति जिसके खिलाफ पुलिस केस होता है या फिर कोर्ट कचहरी में उसका केस चलता है और कोर्ट द्वारा अगर उसको दोषी ठहराया जाता है, तो उस सिचुएशन में उसकी सदस्यता निरस्त होगी, जो है रद्द होगी। ना कि अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ FIR हो जाती है तो उसकी सदस्यता बरकरार रहेगी, तब तक बरकरार रहेगी जब तक कि वो दोषी नहीं पाया जाता है ना। ऐसा नहीं होगा कि किसी के खिलाफ FIR होगी गलती से, क्योंकि FIR तो झूठी भी हो जाती हैं। तो उस सिचुएशन में उसकी जो मेंबरशिप है वो जो है टर्मिनेट यानी कि रद्द नहीं होगी। रद्द उसकी तब होगी जब वो व्यक्ति दोषी पाया जाता है ना। आरोपी को हम लोग जो है सदस्यता रद्द नहीं करेंगे, दोषी सिद्ध होने पर ही रद्द की जाएगी।
और पुलिस केस होने जैसे सिचुएशन पे यदि वो अपराधी पाया जाता है तो ही हम लोग जो है उसकी मेंबरशिप रद्द करेगी संस्था, नहीं तो नहीं करेगी। और आखिरी और जो 9वां पॉइंट है वो असामाजिक व अनुचित कार्य करने पर। व्यक्ति, हमारी संस्था के ट्रस्ट का कोई ऐसा सदस्य, ऐसा व्यक्ति जो असामाजिक यानी कि ऐसे कार्य जो शोभा नहीं देते समाज में, ऐसे कार्य करता है या फिर अनुचित कार्य करता है, यानी कि ऐसे कार्य करता है जो कि गलत हैं, अनुचित हैं, तो ऐसी सिचुएशन में उसकी सदस्यता जो है समाप्त हो जाएगी, है ना। तो ये ब्रजवासी विकास परिषद में जो सदस्यों की सदस्यता की समाप्ति किस प्रकार से होती है उसके बारे में एक संक्षिप्त या फिर मैं कहूँ विस्तृत जानकारी थी। मैं आपसे बात कर रहा था ब्रजवासी विकास परिषद की ओर से परमजीत सिंह निवेश। थैंक यू। राधे राधे।